शो की स्टार्टिंग ड्रामा के मेन लीड नाइट से होती है। नाइट एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है और उसके पास एक ज्वेलरी कंपनी भी है जो उसे उसके फादर से हेरिटेंस में मिली है। इन सब के साथ साथ नाइट एक बहुत अच्छा कार रेसर भी है। नाइट सिर्फ 25 ईयर का है और उसे उसके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, इसीलिए आज उसका इंटरव्यू था। नाइट अपने इंटरव्यू में बताता है उसे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ नाइट का इंटरव्यू एक लड़की देख रही थी जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है। इसका नाम मून है, लेकिन मून का काम ही होता है लोगों को धोखा देना और उनसे झूठ बोलना, बिकॉज मून एक कॉन आर्टिस्ट है। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो कि उससे मिलने के लिए बुलाता है। मून अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसका बॉयफ्रेंड मून को एक फेक नेकलेस देता है और उसे एक ओल्ड मैन को सेल करने के लिए कहता है। मून ये सब काम करना तो नहीं चाहती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे उन दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मून सीधा जाकर उस ओल्ड मैन से मिलती है जिसे मून को वो नेकलेस सेल करना था, लेकिन वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा रूड होता है। मून उस नेकलेस के बारे में उस ओल्ड मैन को बता रही होती है, लेकिन वो ओल्ड मैन जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वो साफ साफ मून से उस नेकलेस का प्राइस पूछता है, जिस पर मून बताती है कि वो 5 मिलियन का है। इसे सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो अपने गार्ड्स को मून को भेजने के लिए कहता है। लेकिन तभी मून अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। मून को अच्छे से पता था उस ओल्ड मैन की वाइफ काफी बीमार है, इसीलिए वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ आप अपनी बीमार वाइफ को अपनी 31st एनिवर्सरी पर ये गिफ्ट करना चाहते हैं, और वैसे भी मैं इस दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ बिकॉज मेरी मॉम भी बहुत बीमार है। और वो छोटे मोटे आंसू बहाने लग जाती है। साथ ही वो ये भी कह देती है कि जो ये नेकलेस है वो फेमस डिजाइनर नाइट का डिजाइन किया हुआ है। उस जगह पर नाइट भी आया हुआ था और वो मून की कही गई सारी बातें सुन लेता है और नाइट उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर मून उस ओल्ड मैन को वो फेक नेकलेस सेल करने वाली थी। मून नाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। नाइट उस नेकलेस को अपने हाथ में लेकर कहता है उसे तो कुछ याद नहीं कि उसने कभी ऐसा नेकलेस डिजाइन भी किया था। ये सब सुनने के बाद मून बहुत घबरा जाती है और वो नाइट से कहती है उसने जिस इंसान से ये नेकलेस खरीदा है उस इंसान ने कहा था इसे नाइट ने ही डिजाइन किया है। जिसे सुनने के बाद नाइट कहता है तो फिर वो भी उस इंसान से मिलना चाहता है जिसने मून को ये फेक नेकलेस उसके नाम पर सेल किया है। मून को समझ में आ गया था अगर वो ज्यादा टाइम तक वहीं पर रुकी रही तो वो पकड़ी जा सकती है, इसीलिए वो अपना नेकलेस लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है। लेकिन नाइट मून का हाथ पकड़ लेता है और वो उस ओल्ड मैन से कहता है वो जल्दी से पुलिस को कॉल करे बिकॉज मून एक लायर है। ये सब सुनने के बाद मून बहुत घबरा जाती है और वो नाइट पर गुस्सा करते हुए कहती है नाइट ने उसे लायर कहा और साथ ही उसे बदनाम करने की कोशिश भी कर रहा है। नाइट मून से उसका नेकलेस लेकर उसे तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद उस ओल्ड मैन को भी समझ में आ गया था कि वो नेकलेस फेक था, इसीलिए वो अपने गार्ड से मून को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन मून बहुत ही अच्छी फाइटर थी, इसीलिए वो उस गार्ड को मारकर उस रूम से बाहर चली जाती है। लेकिन उस रूम के बाहर भी बहुत सारे गार्ड मौजूद थे जिनसे मून को फाइट करनी पड़ती है। मून उन गार्ड्स को मारते हुए बचते बचाते हुए कैसे भी करके मेल वॉशरूम में पहुंचती है और वहां पर जाकर छुप जाती है। उस वॉशरूम के अंदर नाइट भी मौजूद होता है जो कि मून को नहीं देख पाता, लेकिन मून नाइट को देख लेती है। नाइट चेंज करके उस वॉशरूम से चला जाता है। नाइट के जाने के बाद मून भी उस वॉशरूम से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी नाइट वापस आ जाता है और वो मून को देख लेता है। देन होना क्या था, नाइट मून को पकड़ने की कोशिश करता है और वो पकड़ भी लेता है, लेकिन मून अपने आप को बचाने के लिए नाइट को बाइट कर लेती है और उसे हिट करके वहां से जाने लगती है। तभी मून देखती है बाहर काफी सारे गार्ड्स उसी को ही ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मून को ना चाहते हुए भी वापस वॉशरूम में आकर डोर को लॉक करना पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर नाइट मून को पकड़ लेता है। और अब बेचारी मून के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो दोबारा से नाइट के सामने ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है वो ये सारा काम अपनी इच्छा से नहीं करती, उसकी मजबूरी है। उसकी मॉम बहुत बीमार है और आईसीयू में एडमिट है, वो ये सब कुछ सिर्फ उनके लिए कर रही है। लेकिन नाइट कोई बेवकूफ नहीं था जो कि मून की बातों में इतनी आसानी से आ जाता, इसीलिए मून अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखती है और वो नाइट के सामने हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करती है
अगर नाइट मून को अरेस्ट करवाना चाहता है तो वो करवा दे, लेकिन बस लास्ट टाइम मून को अपनी मॉम से मिलने दे। वो बस उन्हें एक लास्ट गुड बाय करना चाहती है, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं नाइट भी पिघल जाता है और वो मून की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वॉशरूम के डोर पर एक गार्ड नॉक करता है, जिसे सुनकर मून नाइट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस गार्ड को मून के बारे में कुछ न बताए और उसकी हेल्प करे। देन मून अंदर जाकर छिप जाती है। नाइट उस डोर को खोलता है तो गार्ड नाइट से मून के बारे में पूछता है। नाइट उस गार्ड को झूठ बोलकर वहां से भेज देता है। गार्ड के जाने के बाद मून नाइट को थैंक यू कहती है उसके बारे में गार्ड को कुछ भी ना बताने के लिए। देन नाइट मून को चेंज करने के लिए उसकी कैप और जैकेट देता है और सभी की आंखों से बचाते हुए मून को बाहर लेकर आता है और अपनी कार में बिठा लेता है। लेकिन नाइट का इरादा मून को बचाने का बिल्कुल भी नहीं था। उस ओल्ड मैन ने उस जगह पर पुलिस बुला ली थी और नाइट अपनी कार को सीधा उन पुलिस वालों के पास लेकर जाता है और मून को अरेस्ट करवा देता है। दूर से ये सब कुछ होते हुए मून का बॉयफ्रेंड भी देख रहा होता है। मून उन लोगों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और वो सबको बता रही थी उसने ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन नाइट को दोबारा से मून की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो मून से कहता है वो एक फ्रॉड है, वो एक लायर है, वो जरूर झूठ बोल रही है। जिस पर मून गुस्सा होकर नाइट से कहती है हाँ वो एक लायर है, वो लोगों से झूठ बोलती है, उनके साथ फ्रॉड करती है, लेकिन नाइट तो उससे भी ज्यादा बुरा है। नाइट ने मून को उम्मीद दी और उसे तोड़ दिया। साथ ही वो नाइट को बहुत बुरा भला भी कह रही होती है और साथ ही उसे कर्स भी कर रही होती है। वो कहती है अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो ये बात याद रखना, जेल में कोई है जो तुम्हें बद्दुआ दे रहा होगा। और देन नाइट वापस अपनी कंपनी आता है। आज उसकी कंपनी में बहुत बड़ा इवेंट था और हमें पता चलता है नाइट की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम प्राव है। प्राव नाइट से कहती है वो आज के दिन उसके स्टेप ब्रदर और उसकी स्टेप मॉम अननोन के साथ फाइट ना करे, जिस पर नाइट साफ साफ मना कर देता है। और हमें पता चलता है नाइट को लगता है उसके पेरेंट्स की डेथ का रीजन उसके स्टेप ब्रदर और उसकी स्टेप मॉम है, इसीलिए वो उन दोनों से इतनी नफरत करता है। देन हमें नाइट के अंकल सागदा को दिखाया जाता है। नाइट की लाइफ में बस वही एक ऐसे इंसान थे जो कि नाइट को सपोर्ट करते थे और उसका अच्छा चाहते थे। अंकल सागदा नाइट की स्टेप मॉम और उसके स्टेप ब्रदर को इवेंट में बुलाने के लिए जाते हैं। ये है नाइट की स्टेप मॉम अनोन और उसका स्टेप ब्रदर। ये दोनों ही नाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनफैक्ट ये दोनों मिलकर नाइट से उसकी कंपनी को हथियाना चाहते हैं। स्टेप मॉम अंकल सागदा से कहती है नाइट को किसी के टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं है और उन्हें किसी का वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर नाइट आता है और वो स्टेप मॉम से कहता है अगर उन्हें किसी का वेट करना पसंद नहीं है तो उन्होंने नाइट के पेरेंट्स का डाइवोर्स के लिए 15 सालों तक वेट कैसे कर लिया। इसे सुनकर नाइट के स्टेप ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन स्टेप मॉम उसे रोक लेती है। उन लोगों के बीच के टेंशन के माहौल को खत्म करने के लिए अंकल सागदा आते हैं और वो नाइट को शांत रहकर उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। आज नाइट के लिए बहुत बड़ा दिन था बिकॉज उसके डिजाइन बेस्ट सेलिंग के लिए गए थे, इसीलिए स्टेप मॉम नाइट को बुके देकर उसे कॉन्ग्रेट्स कहती है। वो सबके सामने एक परफेक्ट फैमिली होने का प्रिटेंड करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उनके बीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लम और टेंशन नहीं है। तभी स्टेप ब्रदर प्राव के पास आता है और वो प्राव को एडवाइस करते हुए कहता है वो नाइट को समझा दे, अगर वो इसी तरीके से एरोगेंट बना रहा तो वो लोग उसे कंपनी से हमेशा के लिए डिसअपियर कर देंगे। दूसरी तरफ मून को उसके किए क्राइम के लिए जेल हो जाती है। जेल में मून से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड पिकॉन आता है। पिकॉन मून को थैंक यू बोलता है इन सब मैटर में उसका नाम नहीं बताने के लिए। मून सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से यही चाहती थी कि वो ये सब कुछ काम छोड़ दे और एक अच्छा जॉब करे, जिस पर पिकॉन भी कहता है कि वो ऐसा ही करेगा और वो कहता है वो जा रहा है उस घर को खरीदने के लिए जिसे उन दोनों ने साथ में सिलेक्ट किया था और 1 साल बाद जब मून जेल से बाहर निकलेगी तो वो दोनों शादी कर लेंगे और उस घर में साथ में रहेंगे। जेल में मून को पता चलता है अगर वो अच्छे से जेल में बिहेव करेगी तो उसे टाइम से पहले ही छोड़ दिया जाएगा या फिर उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा। मून जेल में सभी लोगों के साथ काम कर रही होती है और साथ ही वो नाइट को याद करके उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रही होती है। वो नाइट को कर्स कर रही होती है बिकॉज उसे लगता है उसकी इस सिचुएशन का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नाइट है। मून के कर्स करने का इफेक्ट नाइट पर साफ साफ देखा जा सकता था। कभी उस
बेचारे की कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी उसकी कंपनी की मार्केटिंग सेल्स डाउन चली जाती है और कभी कभी बेचारा अपना हाथ इंजर्ड कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट को उसकी गर्लफ्रेंड प्राव के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर नाइट बहुत परेशान होता है बिकॉज उसकी स्टेफ मॉम नाइट को कंपनी से निकालना चाहती थी ताकि वो कंपनी को हथिया सके। नाइट प्राव को बताता है स्टेफ मॉम को सिर्फ खुद से और पैसों से मतलब है। उन्होंने नाइट के पेरेंट्स के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से उन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। ये सब कुछ नाइट की मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर ली और कुछ ही टाइम बाद नाइट के डैड की भी डेथ हो गई। साथ ही नाइट कहता है वो अपनी फैमिली के हथियारों को कभी भी माफ नहीं करेगा। ये सब कुछ याद करते हुए नाइट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ब्राव नाइट को कंसोल करती है और कहती है वो हमेशा नाइट के साथ है और हमेशा उसका साथ देगी। नेक्स्ट डे नाइट अंकल सागदा को बताता है वो ब्राव को प्रपोज करने वाला है, जिसे सुनकर अंकल सागदा नाइट को हिंट देते हैं कि ब्राव नाइट के साथ सिंसियर नहीं है, वो नाइट को चीट कर रही है। नाइट की गैरहाजिरी में प्राव के अपार्टमेंट पर कोई दूसरा मैन आता है। साथ ही अंकल सागदा ये भी कहते हैं किसी पर ट्रस्ट करना अच्छी बात होती है लेकिन जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये सुनकर कहीं ना कहीं नाइट को भी शक होने लग गया था, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। नाइट उस बिल्डिंग में आता है जिसमें प्राव रहती थी और साथ ही उसके पास प्राव के अपार्टमेंट का एक एक्स्ट्रा एग्जिट कार्ड था। नाइट प्राव के अपार्टमेंट में आता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। नाइट को एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें उसकी और प्राव की फोटो थी, जिसे प्राव ने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था, जिसे देखकर नाइट को लगता है वो बेवजह ही प्राव पर शक कर रहा है। नाइट प्राव को कॉल करता है लेकिन उसे फोन रिंग की आवाज बाहर से सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो डोर पे जाकर चेक करता है। वो देखता है प्राव बाहर ही खड़ी थी, जिसे देखकर नाइट शॉक होता है बिकॉज प्राव ने उससे कहा था वो आज उसके फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जा रही है। नाइट अपार्टमेंट में ही कहीं पर छिप जाता है और वो देखता है प्राव किसी दूसरे मैन के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी और वो दूसरा मैन कोई और नहीं उसी का स्टेप ब्रदर था। नाइट वाइन की बोतल लेकर उस रूम में जाता है जिसमें प्राव और स्टेप ब्रदर इंटीमेट हो रहे थे। नाइट उन दोनों से कहता है वो दोनों रुक क्यों गए, कंटिन्यू करे। वो बस यहाँ पर रुक कर देखना चाहता है कि वो लड़की जिससे नाइट ने 5 सालों तक प्यार किया वो उसे किस तरीके से धोखा दे रही है, किस तरीके से चीट कर रही है। नाइट उन दोनों पे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। प्राव स्टेप ब्रदर को छोड़कर नाइट के पीछे जाती है और हमें यहाँ पे पता चलता है प्राव ने ये सब कुछ इसीलिए किया था बिकॉज उसे लगा था कंपनी नाइट के हाथों से निकलकर स्टेप ब्रदर के पास चली जाएगी और वो अपने लिए एक स्टेबल लाइफ चाहती थी, इसीलिए प्राव ने नाइट को छोड़कर उसके स्टेप ब्रदर को चूज किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टेप ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बातें स्टेप मॉम को बता रहा होता है। वो स्टेप मॉम से कहता है नाइट उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था, उस टाइम पे उसकी शक्ल देखने लायक थी और नाइट को हर्ट होता हुआ देखकर स्टेप ब्रदर को बहुत अच्छा फील हुआ। और साथ ही वो स्टेप मॉम को ये भी बताता है प्राव से प्यार का नाटक करते करते वो सच में प्राव से प्यार कर बैठा है और प्राव भी उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए स्टेप मॉम उन दोनों की शादी करवा दे। लेकिन ये सारी बातें सुनकर स्टेप मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं होती बिकॉज वो अच्छे से जानती थी प्राव जैसी लड़की किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकती है। देन हमें नाइट को दिखाया जाता है जो कि इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा हर्ट हो गया था कि वो डिसाइड करता है वो 1 साल के लिए थाईलैंड छोड़कर इटली चला जाएगा। दूसरी तरफ हमें मून को दिखाया जाता है। जेल में होने की वजह से मून के बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे, जिसे जेलर भी नोटिस करती है और वो खुश होती है। इस वजह से मून की सजा में 2 महीने की कमी कर दी जाती है। साथ ही मून जेल में हैंडमेड ज्वेलरी बनाना भी सीख जाती है। दूसरी तरफ नाइट ने इटली में भी ज्वेलरी डिजाइन करना नहीं छोड़ा था। वो इटली में भी ज्वेलरी डिजाइन करता है और उसकी डिजाइन की हुई ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, इसीलिए उसे इटली में भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। इन सब के बारे में अंकल सागदा इन्वेस्टर्स को बताता है और साथ ही अंकल सागदा ये भी बताते हैं उनकी बनाई हुए ज्वेलरी की डिमांड हॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल भी है। मीटिंग रूम में ये सब कुछ सुनकर स्टेप मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं होती। स्टेप ब्रदर उनसे कहता है उन्हें नाइट के बारे में कुछ न कुछ करना पड़ेगा बिकॉज नाइट के होते हुए वो इस कंपनी को कभी नहीं हथिया पाएंगे।
स्टेप मॉम कहती है उन्हें सही टाइम आने का वेट करना होगा और साथ ही उनके दिमाग में नाइट के खिलाफ एक प्लान बन रहा था। दूसरी तरफ हमें नाइट को दिखाया जाता है जो कि फोन में न्यूज देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था स्टेप मॉम अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ को एक नेकलेस देने वाली है जो कि बहुत रेयर और एंटीक है। वो नेकलेस एक्चुअली में किसी और का नहीं नाइट की मॉम का होता है जिससे नाइट की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। नाइट अंकल सागदा के पास कॉल करता है ताकि वो इन सबको रोके, लेकिन अंकल सागदा नाइट को समझाते हैं ताकि वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे, लेकिन नाइट कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था और वो दोबारा से वापस थाईलैंड आ जाता है। दूसरी तरफ मून की भी सजा कंप्लीट हो गई थी और वो जेल से बाहर आ गई थी और इसी के साथ लव विद लायर का पार्ट 1 खत्म होता है।